अच्छे रिश्तेदार। एक प्यारी कहानी। एक सुनार की असमय मृत्यु हो गई। उसकी शादी हो चुकी थी और उसे एक छोटा बेटा भी था। उसका बेटा कुछ 7-8 साल का होगा। सुनार के गुजर जाने के बाद उसकी सेविंग के सहारे इन दोनों ने कुछ साल बिताए। सेविंग खत्म होने पर सुनार की पत्नी ने अपने संभाल के रखे हुए गहनों की पोटली अपने बेटे को दी और उसे अपने एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि हमारे ये रिश्तेदार भी सुनार हैं, इसलिए वह हमारा भला चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले सही दाम और उचित दाम देंगे। तुम इनको उनके पास ले जाओ और इन्हें बेचो। बेटा माँ के समझाए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुँच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए सारी घटना बताई और सुनार के जवाब का इंतजार करने लगा। रिश्तेदार सुनार ने थोड़ी देर तक गहनों की अच्छी तरह से निरीक्षण किया और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। एक काम करो, इन्हें तुम वापस घर पर अपनी माता को दे आओ और जब इनका सही दाम होगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात तो तुम मेरे यहाँ मदद करने आ जाओ। तुम्हारे पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूँगा। लड़के ने उस दिन के बाद कई सालों तक अपने रिश्तेदार सुनार के यहाँ काम किया और साथ में पढ़ाई भी की। यहाँ पर काम करते करते वह सारा काम भी सीख गया और सोने चांदी को परखना भी। एक दिन सुनार ने लड़के से कहा, अब सही दाम है, इसीलिए तुम वह गहनों की पोटली लेकर आओ। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से वह गहनों की पोटली मांगी, क्योंकि वह अब सोने चांदी को अच्छे से परखना जानता था। इसीलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहने पोटली से निकाल कर देखे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे के सारे गहने नकली थे। वह निराश होकर सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से प्रश्न किया, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं? सुनार ने कहा कि घर में तब तुम्हें गहनों की सच्चाई बता देता, शायद तुम लोगों को लगता कि मैं तुम्हारे बुरे समय की वजह से तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसीलिए गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता या उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतज़ार किया, तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। लड़के के आंखों में अपने रिश्तेदार सुनार के लिए कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, उनके पैर छुए। हमसे कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदार मतलबी होते हैं या रिश्तेदार